ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है। एबीपी रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखा देते हैं एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बड़ी जानकारी, जहां के टिम्बर मार्केट में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आग से यहां पर हड़कंप मच गया। इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि वहां पर अचानक आग भड़की और थोड़ी देर में उसने उस गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो इस पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि लकड़ी का ये पूरा गोदाम है और लकड़ी पर जो आग है वो तेजी के साथ फैली और आसपास की दुकानों पर भी आग ने अपना कब्जा जमा लिया। टिम्बर मार्केट, जहां पर जो वुडन फर्नीचर बनाने का काम होता है, यहां पर एक अचानक से भीषण आग लगी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के फर्रुखाबाद से एक डरावना वीडियो आया है सामने, जहां पर 2 बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा यहां पर इतना खतरनाक हुआ था कि बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसा ऐसा जिसको देखकर रूह कांप जाए। कैमरे में कैद भयंकर टक्कर का खतरनाक मंजर। आमने सामने की भिड़ंत में बाइक एक ओर गिरी और बाइक सवार दूसरी ओर। एक बाइक पर 2 लोग थे, जिनमें से एक की मौत हो गई तो दूसरा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दूसरी बाइक को डिलीवरी बॉय चला रहा था, उसकी भी एक्सीडेंट में जान चली गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में तब रफ्तार का कहर देखने को मिला, जब तेज स्पीड से आ रही एक कार ने 2 लड़कों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लड़कों को गंभीर चोट लगी है। पता नहीं कार सवार को किस बात की जल्दी थी, जो उसे सड़क पार करते समय लड़के नहीं दिखे और उन्हें उड़ा दिया। सामने डिवाइडर की क्रॉसिंग थी। दोनों लड़के जैसे ही क्रॉसिंग पार करने के लिए मुड़े, वैसे ही तेज रफ्तार कार ने दोनों को टक्कर मारी। टक्कर लगते ही दोनों कई फीट दूर उछल गए। गंभीर रूप से घायल लड़कों का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। तो वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज रफ्तार ट्रक अचानक से अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर ही पलट गया। हादसे में ट्रक की चपेट में खड़ा एक ऑटो आ गया और उसमें बैठा शख्स घायल हो गया। तेज रफ्तार ट्रक हॉर्न बजाता आया और सीधे पलट गया। पलटा भी वहां जहां ऑटो खड़ा है। सामान से भरे भारी भरकम ट्रक के गिरने से ऑटो के परखच्चे उड़ गए। राहत की बात यह रही कि ऑटो में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होता समझना मुश्किल नहीं है। आरोप है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था और उसके ट्रक की रफ्तार भी काफी तेज थी। और आइए अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं तेलंगाना से, जहां के जुबली हिल्स में उपचुनाव से पहले छापामार कार्रवाई की गई है। पैसे और साड़ियां बांटने की शिकायत यहां पर मिली थी और इस शिकायत के बाद होटल में छापा मारा गया। पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट भी किया है। कांग्रेस नेताओं पर पैसे और साड़ियां बांटने का आरोप लगा है। उपचुनाव के पहले लोगों को पैसे और साड़ियां बांटने का आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। जुबली हिल्स में उपचुनाव से पहले यह छापामार कार्रवाई की गई। पैसे और साड़ी बांटने की शिकायत यहां पर पुलिस को मिली थी और उसके बाद जब पुलिस ने होटल में छापामार कार्रवाई की तो यहां पर पैसे और साड़ी बांटने का मामला सामने आया। 11 लोगों को अरेस्ट कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं राजस्थान के किशनगढ़ के टोल बूथ पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक से एक ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 टोल कर्मियों को चोट आई है। ट्रक आया और सीधे टोल बूथ पे टक्कर मारा। टक्कर ऐसी जिसने टोल बूथ को ही उखाड़ दिया। सीसीटीवी में दिखा कि टोल बूथ पर सब कुछ सामान्य था। टोल कर्मी मोबाइल पर बिजी था। ट्रक आगे बढ़ा और उसके पीछे का हिस्सा सीधे टोल के केबिन से जा टकराया। टोल के अंदर बैठा युवक जान बचाकर भागा। इस दौरान ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया हो। सब कुछ टूट फूट कर बिखर गया। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड था और ऊपर से ड्राइवर पर शराब के नशे में ट्रक चलाने का भी आरोप। नहीं, आपको शोभा देता है, आप एजेंट हो और पी करके गाड़ी चला रहे हो, शोभा देता है आपको? पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अगर आप
आप भी अपने बच्चे को गली या फिर सड़कों पर गैस वाला गुब्बारा लेने के लिए भेज देते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कुछ ऐसा हुआ जिससे एक घर का चिराग बुझ गया। 5 साल का अली राजन गली में गुब्बारे वाले के पास खड़ा था और गुब्बारा मिलने का इंतजार कर रहा था। तभी गुब्बारे में हवा भरने वाले गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि लोग घरों से बाहर निकलकर आ गए, लेकिन इस दौरान 5 साल का बच्चा अली अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस हादसे में जहां बच्चे की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने आरोपी गैस सिलेंडर वाले को कब्जे में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में आटा चक्की में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल चक्की के चलते समय अचानक उसमें विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई है। अचानक चलती आटा चक्की में विस्फोट हो गया। पहली नजर में तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर हो क्या गया, क्योंकि आटा चक्की पर सब कुछ सामान्य था। एक व्यक्ति चक्की में गेहूं देख रहा था, वहीं पास में एक शख्स बैठा था और पीछे इस बच्चे के अलावा भी लड़के खड़े थे। तभी जोरदार धमाका हुआ। हादसे में चक्की चलाने वाला व्यक्ति तो बच गया, लेकिन उसके पीछे खड़ा यह बच्चा उसकी चपेट में आ गया। चक्की का पत्थर सीधे इसके सिर पर जाकर लगा। विस्फोट से उछले पत्थर की चोट इतनी घातक थी कि मौके पर ही लड़के की मौत हो गई। घटना रूड़ा थाना इलाके के सरगांव बुजुर्ग की है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से मिल रही है, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी का कहर देखने को मिला। दरअसल भोपाल में बेकाबू गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। होशंगाबाद रोड के दानिश चौराहे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में कई लोग बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं। दानिश चौराहे पर ये जो दर्दनाक हादसा है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अफरा तफरी का यहां पर माहौल बन गया जब तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर कई लोगों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। होशंगाबाद रोड की ये घटना है जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। कई लोगों को बुरी तरह से यहां पर घायल इस कार सवार ने कर दिया। कई लोगों को चोट आई है। अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला भोपाल में। और आइए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां के अलवर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल नजर आया जब दूध से भरा एक कंटेनर बीच हाईवे पर पलट गया। वो तो गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। 55 ड्रम दूध जब अलवर भिवाड़ी हाईवे पर गिरा तो ऐसा लगा मानो सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई हो। हालात इतने खराब हो गए कि सड़क पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। दरअसल सरस डेयरी की पिकअप वैन का टायर फट गया, जिससे गाड़ी में रखे 55 से 65 कंटेनर नीचे गिर गए। सरस डेयरी प्रबंधन ने मौके पर टीम भेजकर बचा हुआ दूध सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को हटवाकर यातायात बहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक वारदात ने पुलिस वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दरअसल शादी समारोह में मेहमान बनकर आया एक चोर नेग में मिले रुपए और ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया। शातिर चोर ने इतनी तेजी के साथ बैग पर हाथ साफ किया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। वर पक्ष के लोग डीजे पर डांस कर रहे थे, लेकिन किसी का भी सोफे पर रखे बैग पर ध्यान नहीं गया। इस दौरान काफी देर से रुपयों से भरे बैग पर टकटकी लगाए चोर को मौका मिल गया और उसने सेकंडों में बैग पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि सीसीटीवी में चोर की ये करतूत कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां मिली थी, जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है। हमले की शुरुआत राहुल गांधी ने पूर्णिया में हुई जनसभा से की। मैं साफ बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश, ये वोट चोरी कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश लागू है, ये बिहार में करेंगे। इधर अखिलेश ने इसे तेजस्वी के खिलाफ साजिश बताया। बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा कि बीजेपी के सारे पर चुनाव आयोग काम न करे। बीजेपी के पास कोई मशीन है जो बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने तो चुनाव आयोग पर कई सवाल दाग दिए। ये सिर्फ नालंदा में ही नहीं, दानापुर में भी मैंने सुना, बहुत जगह ये सीसीटीवी। तो आखिर इसका कारण क्या है? दूसरी तरफ आप देखिए कि समस्तीपुर के आसपास में कहीं पे वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली है। आरओ को सस्पेंड भी किया गया है। तो आखिर सस्पेंड किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई है,
तो मतलब किस तरह से चुनाव आयोग निष्पक्ष, इसका मतलब निष्पक्ष नहीं है। फिलहाल वीवीपैट मुद्दे पर सियासत हावी है, वहीं बीजेपी आरोपों को नकार रही है। अब देखिए, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत झोंक दी। अररिया में आरजेडी और कांग्रेस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। अररिया में सीएम योगी हेलीकॉप्टर से उतरे तो वहां बुलडोजर बाबा वाला गाना बज रहा था, जिसे सुनकर योगी गदगद हो गए। उसके बाद सीएम योगी ने मंच से रामद्रोहियों की बखिया उधेड़ी। बिहार के राम भक्त कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। सीएम योगी ने आरजेडी का भी काला चिट्ठा खोला। बहनों और भाइयों, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोक दिया था। इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चला करके लौलुहान किया था। सीएम योगी ने कहा कि बिहार ने दशकों तक जंगल राज झेला है, लेकिन अब बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर, प्लास्टिक के 3 गोदामों में ये आग लगी है। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल नजर आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भयंकर आग की तस्वीरें। आग की चपेट में एक मकान भी आ गया और लोगों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया है। राहत की बात रही कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जैसे ही आग लगी, मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के 3 गोदामों में आग लगी और प्लास्टिक का सामान यहां पर रखा हुआ था, जिस वजह से ये आग तेजी से फैलती हुई नजर आई। गोदाम में लगी आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। और आइए अब बात करते बिहार की, जहां पर दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर अब खत्म हो चुका है। लेकिन जिस मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो था घुसपैठिया वाला मुद्दा, जिसे एनडीए नेताओं ने अपनी जनसभाओं में बढ़ चढ़कर उठाया। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 कदम आगे निकल गए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। ये लोग पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि पहले चरण में ही यह तय हो गया कि महागठबंधन सत्ता में आने वाला नहीं है। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है। योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि एनडीए जो कहता है वो करके दिखाता है। देखिए, बिहार चुनाव में इन दिनों जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि क्या लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव बीजेपी के साथ चले जाएंगे। इन सवालों को इसलिए हवा भी मिल रही है क्योंकि 2 दिनों में दूसरी बार बीजेपी सांसद रवि किशन और तेज प्रताप यादव की एक साथ यहां पर मुलाकात होती नजर आई। कुछ लोगों ने कहा कि यह महज एक इत्तेफाक है, लेकिन जब दोनों नेता पत्रकारों के भीड़ के बीच एक दूसरे के कान में कुछ गॉसिप करते नजर आए तो सियासी गलियारों में आवाज आई कि यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, जरूर ही कोई पटकथा लिखी जा रही है। वैसे सियासत में कौन कब किसका हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। 7 नवंबर को भी तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन साथ साथ चुनाव प्रचार करके पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। तब भी दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। तब तेज प्रताप ने कहा था कि जो जनता की सेवा करेगा हम उसके साथ हैं, तो रवि किशन बोले थे जो भोले के भक्त हैं वही बीजेपी में हैं। तो क्या ही ना, शुरू से जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। इसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के। उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। अब देखिए, तेज प्रताप यादव चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से तेज प्रताप यादव को दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी इस बात की तरफ कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि लालू के घर में बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। सियासी जानकारों का मानना है कि आरजेडी से अलग होकर अलग पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव को खुश करने के लिए ही उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन तेज प्रताप यादव से जब पूछा गया तो तेजू भैया बोले कि मेरे दुश्मन बहुत हैं। सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है आपका, सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। हाँ, क्योंकि मेरे ऊपर खतरा है ना, मेरा हत्या भी लोग करा देगा। तेज प्रताप ने ये नहीं बताया कि दुश्मन कौन है, लेकिन इतना जरूर इशारा कर दिया कि खतरा ज्यादा है। अब है दुश्मन सब लगा हुआ है ना।
तेज प्रताप के इस बयान से अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कोई परिवार में तेज प्रताप यादव का दुश्मन है या फिर एनडीए में जाने की अटकलों की वजह से ही तेज प्रताप यादव पर खतरा बढ़ा है। अब देखिए, चुनाव के बीच बिहार में महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट यानी कि तेजस्वी यादव 36 साल के हो गए हैं और जन्मदिवस के मौके पर पटना में तेजस्वी के घर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला, तो आरजेडी दफ्तर में भी केक काटा गया। समर्थक उत्साह में रहे, लेकिन तेजस्वी ने परिवार के साथ केक काटकर बेहद सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर पूरा लालू परिवार एक साथ नजर आया, सिवाय तेज प्रताप यादव के। हालांकि तेज प्रताप यादव ने भी अपने छोटे भाई तेजस्वी को जन्मदिन की बधाई दी। उज्जवल भविष्य हो, आगे बढ़े, आशीर्वाद है। जन्मदिन के मौके पर पटना में आरजेडी समर्थकों ने खास पोस्टर लगाए, जिसपे चुनाव नतीजों से पहले ही तेजस्वी को सीएम कुर्सी का तोहफा दिया। युवाओं में उत्साह नौकरी के प्रति है, उसे देखते हुए कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मीसा भारती ने भी तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने एक बड़ा बयान दिया है। साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदू बहनें काली और कल्याणी बने, बहनें बुरके वाली कभी ना बने। साथ ही साध्वी प्राची ने कहा कि नहीं तो 36 टुकड़ों में मिलेंगी, बोरे में पैक होंगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, साध्वी प्राची ने बड़ा बयान दिया यूपी के मुजफ्फरनगर में। उन्होंने कहा है कि हिंदू बहनें काली और कल्याणी बने, बहनें बुरके वाली कभी ना बने, वरना 36 टुकड़ों में मिलेंगी, बोरे में पैक होंगी। कि तुम काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो, नहीं तो 36 टुकड़े और बोरे में पैक मिलोगी। कि तुम काली बनो, कल्याणी बनो, लेकिन बुरके वाली कभी मत बनो, नहीं तो 36 टुकड़े और बोरे में पैक मिलोगी। अब देखिए, आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तेजस्वी यादव ने अपना आखिरी दांव भी खेला। तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया तो दिन भर यह मुद्दा गरमाया रहा। तेजस्वी यादव ने अपनी 17 महीने की सरकार का जिक्र करते हुए कहा, हम 65% आरक्षण लेकर आए थे, लेकिन बीजेपी ने आरक्षण खत्म कर दिया। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। तेजस्वी ने आरक्षण को मुद्दा बनाया तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसका जवाब दिया। सिर्फ झूठ बोलकर भ्रम फैलाना और लोगों को डराकर वोट हासिल करने की सोच, ये रणनीति गलत है। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? बीजेपी ने कहा कि लालू यादव ने महिला आरक्षण को रोका था और अब ये लोग आरक्षण पर ज्ञान दे रहे हैं। अब बिहार में एक बार फिर पप्पू और गप्पू वाली बयानबाजी शुरू हो गई है। इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे विरोधियों पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव पर बात करते हुए अश्विनी चौबे ने यह बयान दिया। इस परिवार को, इस खानदानवाद को, ऊपर पप्पू, नीचे पप्पू, लप्पू और बगल के सप्पू और गप्पू, ये पप्पू, लप्पू, सप्पू, गप्पू, ये पूरी तरह से 14 नवंबर के बाद बंगाल के खाड़ी में दिखाई पड़ेंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी अंदाज में विरोधियों पर हमला किया था। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। 3 बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया था और कहा था, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर ही नजर आते हैं। और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महागठबंधन नेताओं ने भी पूरी ताकत झोंक दी। राहुल गांधी ने जहां किशनगंज और पूर्णिया में जनसभा की, तो तेजस्वी यादव एक बार फिर से 15 से ज्यादा जगहों पर जनसभा करने पहुंचे। राहुल के निशाने पर फिर से पीएम मोदी रहे। उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है, वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। राहुल ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया और जनता से सावधान रहने को कहा। उधर तेजस्वी यादव ने अपने वादे दोहराए। गैस सिलेंडर 500 रुपया, पेंशन 1500 रुपया और किसान भाई लोग जो सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी तेजस्वी ने कई वादे किए, जिसे उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान गिनाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के गोपालगंज में बवाल हो गया। लोगों की पुलिस की
के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है। पुलिस की गाड़ी लोगों के द्वारा यहां पर फूंक दी गई। हादसे में मौत की अफवाह के बाद लोगों का गुस्सा भड़का, लोगों ने जमकर बवाल यहां पर काटा और पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी। ये बड़ी खबर मिल रही है। बवाल की तस्वीरें सामने आई बिहार के गोपालगंज से, जहां पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। हादसे में मौत की अफवाह फैली थी और उसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का, लोगों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई की तैयारी में है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आसपास यहां हड़कंप मच गया जैसे ही अफवाह फैली कि 3 लोगों की मौत हो गई है और उस अफवाह के बाद यहां पर पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई। हादसे में मौत की अफवाह के बाद काफी लोगों में गुस्सा यहां पर देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसमें आगजनी कर दी। हालांकि जो लोगों की मौत की जानकारी यहां पर मिल रही है, उनको गंभीर चोट लगी थी, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। लोगों की मौत की ये गलत अफवाह फैली थी और उसके बाद लोगों ने गुस्से में नाराज होकर सड़कों पर उतरकर पुलिस की ही गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस हालांकि अब पूरे मामले की जांच कर रही है और जो वीडियो सामने आए हैं उस पर नजर पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। जो लोग इस अग्निकांड में शामिल हैं, जिन्होंने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया, उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी हो रही है। हालांकि जानकारी है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, उनसे पूछताछ भी कर रही है। पुलिस की चप्पे चप्पे पर निगरानी भी है। बक्सर की ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है आरजेडी के उम्मीदवार शंभू यादव, जो किसी वायरल वीडियो में किसी को सरेआम धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में शंभू यादव गोली और पावर की बात कहकर शख्स को धमकाते नजर आए। गोली देखे हैं, कितना गोली देखे, पावर देखे हैं, ये कोई तरीका हुआ? आप लड़ाई कीजिएगा तो जवाब देने का है पावर। जानकारी के मुताबिक शंभू यादव सोशल मीडिया पर बीजेपी के पोस्ट पर भड़क गए और सरेआम धमकाने लगे। गोली देखे हैं, कितना गोली देखे, पावर देखे हैं, ये कोई तरीका हुआ? हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन शंभू यादव के रवैये पर आरजेडी कुछ भी कहने से फिलहाल बच रही। और वहीं चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हर कोई विरोधी को जुबानी दांव से पटकने में नहीं चूक रहा। इस बीच पटना पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि काउंटिंग से पहले भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा रहे हैं। सुना है फाइलें भी गायब की जा रही हैं। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। इधर बीजेपी ने पवन खेड़ा के बयान को बेबुनियाद बताया। देखिए, पवन जी को सीरियसली कांग्रेस पार्टी तो लेती नहीं है। बिहार की जनता क्या सीरियसली लेगी? सुबह सुबह उठते हैं, जो मनाता है आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं, बिना आधार के, बिना बुनियाद के। बहरहाल फाइलें गायब हो या ना हो, लेकिन 14 नवंबर को जनता किसका पत्ता साफ करेगी, इसका पता जरूर लग जाएगा। वहीं बिहार स्थित राहुल गांधी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम भी पहुंचे, जहां उन्होंने जंगल सफारी की और बाहर निकलने के बाद एक बार फिर वहीं से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके पास और भी बहुत सी जानकारियां हैं, जिसे आने वाले दिनों में लोगों के सामने रखा जाएगा। और ये बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है और हमारे पास और भी सबूत है और वो आस्ते आस्ते हम दिखाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा करके बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान पर हमला कर रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। वही बीजेपी कह रही कि अगर राहुल गांधी वाकई सच बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा लगातार जारी है और फरीदाबाद से होते ही बाबा बागेश्वर की यात्रा हरियाणा के वल्लभगढ़ पहुंच गई है। इससे पहले कल जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा फरीदाबाद पहुंची थी तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यात्रा का स्वागत किया था। यात्रा में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन काफी दूर तक यात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ चले। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत होती रही। यात्रा में पूर्व रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन ग्रेट खली भी शामिल हुए। बाबा जहां जहां जा रहे हैं वहां सनातन की हुंकार भर रहे हैं और लोगों को हिंदू राष्ट्र की शपथ दिला रहे हैं। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र
बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से वृंदावन तक 10 दिनों की पदयात्रा शुरू की है। यात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और दिल्ली, हरियाणा और यूपी के 422 से ज्यादा इलाकों से होकर गुजरेगी। देखिए, दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है और कई इलाकों में AQI का जो स्तर है वो 400 के पार जा चुका है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों की सारी कोशिशें, सारे दावे बेकार साबित हुए। दिल्ली का मशहूर इंडिया गेट हो या फिर देश भर के मरीजों की उम्मीद एम्स, यमुना किनारे स्थित अक्षरधाम मंदिर हो या फिर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद आनंद विहार, रविवार सुबह दिल्ली के हर इलाके की कमोबेश यही तस्वीर दिखी। दिल्ली के आसमान पर जहरीला स्मॉग छाया रहा। चाहे हम बात करें इंडिया गेट की, आनंद विहार की, अक्षरधाम की, पूरे इलाके में एयर पोल्यूशन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है। AQI डेटा मुहैया कराने वाले समीर ऐप के मुताबिक रविवार सुबह दिल्ली के 39 में से 21 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया, यानी दिल्ली की हवा सांस लेने के लिहाज से खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है। समीर ऐप के मुताबिक ITO चौराहे पर AQI का स्तर 420, विवेक विहार में 424, वजीरपुर में 435 और बुराड़ी में 430 तक पहुंच गया। डॉक्टरों का कहना है कि यह जहरीली हवा बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में डॉक्टर्स ने बच्चों और बुजुर्गों को बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की नसीहत भी दी है। अब देखिए, हर साल की तरह दिल्ली इस बार भी मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रही है। कई इलाकों में AQI 400 के पार जा चुका है और इसी को लेकर आज दिल्ली की जनता का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस नीतियों की मांग कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस एक-एक कर लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को डिटेन किया और बसों में बैठाकर पास के थाने ले आई। प्रदर्शन की वजह से आज मेन इंडिया गेट पर आम लोगों की एंट्री भी बंद थी। यहाँ तक कि कर्तव्य पथ के पूरे इलाके को बंद करना पड़ा था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। CPCB के मुताबिक दिल्ली वासियों ने रविवार को लगातार 26वें दिन खराब हवा में सांस ली। इस सीजन में 14 अक्टूबर को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई थी। वहीं बेंगलुरु की परापना अग्रहारा सेंट्रल जेल इन दिनों सुर्खियों में है और एक वायरल वीडियो में दिखाई दिया था कि किस तरह से कुछ कैदी फोन का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। क्योंकि जेल के अंदर शराब पार्टी के साथ नाच गाना चल रहा है, बाकायदा चखने का इंतजाम है। शराब के नशे में कैदी झूम रहे हैं। कैदियों के ऐशगाह बन चुकी है जेल राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले कल भी वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि कैदी कैसे बेधड़क फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। इसमें एक कैदी शकील को NIA ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वहीं वीडियो में दिख रहा है कि सीरियल किलर और रेपिस्ट उमेश रेड्डी भी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। अब देखिए, इस देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं और कस्बे हैं जहां पर अंधविश्वास का बोलबाला रहता है। राजस्थान के भीलवाड़ा से अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 9 महीने के गोविंद को पीलिया था, लिहाजा परिजनों ने अस्पताल ले जाने के बजाय घर पर ही इलाज करना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि झाड़ फूंक और गर्म सलाखों के दागने से पीलिया ठीक हो जाएगा। परिजनों ने भी यही किया, लेकिन ये तरकीब काम न आई। उल्टा बच्चे की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। निमोनिया बिगड़ता देख बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों की कोशिशों के बाद भी गोविंद बच नहीं पाया और जिंदगी की जंग हार गया। वहीं राजस्थान के कोटा में डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। जांच में यह पता चला है कि उधार दिए हुए पैसे मांगने पर मां बेटी की हत्या कर दी गई। 7 नवंबर को ज्योति वैष्णव और उनकी बेटी पलक वैष्णव की हत्या हुई थी। इस मामले में पुलिस ने प्रदीप वैष्णव और भरत को गिरफ्तार किया है, जबकि राजू नाम का तीसरा आरोपी फरार है। पुलिस को जांच में पता चला कि ज्योति वैष्णव ने 60,000 रुपए उधार दिए थे और अब वो पैसों को वापस मांग रही थी, लेकिन पैसे देने की जगह आरोपियों ने हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। जांच में सामने आया कि पहले ज्योति की गला दबाकर हत्या की गई और फिर जब पलक स्कूल से लौटी तो उसे भी मार दिया। बदमाशों ने हत्या के बाद घर में लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। अहमदाबाद में पुलिस ने कत्ल की ऐसी सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया है जिसने भी सुना वो हैरान रह गया, क्योंकि लाश ऐसी जगह से बरामद हुई जिसका अंदाजा लगा पाना
मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। क्योंकि पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्तों की मदद से पहले पति समीर की धारदार हथियार से हत्या की और फिर लाश को उसी के रसोई खाने में दफना दिया जहां वो रोज खाना बनाती थी। इसके बाद ऊपर से सीमेंट और टाइल्स बिछा दी गई ताकि किसी को शक न हो। क्राइम ब्रांच ने समीर अंसारी की तलाश शुरू कर दी तो पता चला कि पिछले 14 महीनों से समीर का मोबाइल फोन बंद है। बाद में पुलिस को समीर के हड्डी के टुकड़े उसी के किचन से मिले, जिसकी डीएनए जांच के बाद पुष्टि हो गई। रूबी और समीर की शादी 3 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते। इस बीच उसका पूर्व प्रेमी उसी कॉलोनी में आकर रहने लगा जहां समीर अपनी पत्नी रूबी के साथ रहता था। इसके बाद दोनों में अवैध संबंध बन गए और उसी के दौरान दोनों ने समीर की हत्या की साजिश रच डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी इमरान को तो गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 3 आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर एक लड़की के चक्कर में दोस्तों ने अपने ही साथी की हत्या कर दी। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की जा रही है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। मर्डर की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि कुछ युवक लक्की नाम के शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। युवक तब तक लक्की से मारपीट करते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। आनन फानन में लक्की को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस जांच में पता चला कि लक्की के उसके बगल में ही रहने वाले युवक से प्रेम संबंध थे। दोस्त मना करते रहे लेकिन वो फिर भी उससे मिलता रहा। फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों की पहचान कर ली। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आइए बात करते हैं राजस्थान की, जहां के जैसलमेर में एटीएम चोरी की एक बड़ी वारदात से सनसनी फैल गई। जहां चोर 11 लाख रुपए से भरा हुआ एटीएम उखाड़ कर ले गए और इस सनसनीखेज चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चोर आए थे एटीएम से पैसा लूटने, पैसा नहीं निकला तो मशीन ही साथ ले उड़े। एटीएम के अंदर एक नकाबपोश बदमाश घुसा। सारे सबूत मिटाने के लिए वो अपने साथ स्प्रे लाया था, जिसे उसने सीधे सीसीटीवी पर दे मारा। इधर सीसीटीवी पर अंधेरा छाया, उधर चोरों ने एटीएम उखाड़ने का अभियान शुरू कर दिया। चोरों की इस टोली के कुछ सदस्य अंदर थे और कुछ बाहर कार से इलाके की रेकी कर रहे थे। जैसे ही अंदर काम पूरा हुआ, वैसे ही कार एटीएम के सामने आकर खड़ी हुई। एक ने सीसीटीवी का वायर काटा, वहीं अंदर स्प्रे लेकर जाने वाले चोर ने यहां भी स्प्रे मारकर कैमरा बंद कर दिया और एटीएम कार में डालकर फरार हो गए। अब पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से चोरों की तलाश कर रही। देखिए, चलती हुई कार जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो बड़े हादसे हो जाते हैं। ब्राजील में एक ऐसा ही हादसा हुआ जहां कार सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई नजर आई। जिन सीढ़ियों से लोग पैदल उतरते हैं वहां पर यह कार रॉकेट की रफ्तार से गुजरती हुई दिखाई दी। जमीन पर गिरते ही कार के परखच्चे उड़ गए। जिस जगह ये कार गिरी वहां से लुढ़कते हुए नीचे चली गई। वीडियो में नजर आया कि सड़क पर चल रही कार नियंत्रण से बाहर हो गई थी और रेलिंग तोड़ते हुए सीढ़ियों पर चली गई। जिस जगह ये कार गिरी थी वहां सीढ़ियों पर लगी रेलिंग भी टूट गई। जांच में पता चला कि 47 साल का एक शख्स कार चला रहा था। वहीं अमेरिका के फ्लोरिडा का टेम्पा शहर दर्दनाक सड़क हादसे से दहल उठा जब पुलिस से भाग रही बेकाबू कार भीड़भाड़ वाले इलाके में जा घुसी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 11 लोग घायल हो गए। एक पल में बेकाबू कार ने लोगों को कुचल दिया। किसी को रफ्तार पर आई आफत का अंदाजा नहीं था। बीच सड़क कत्लेआम मचाने वाली ये कार कुछ देर पहले पुलिस से भागती दिखी थी। किसी वीडियो गेम की तरह दिख रही सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आरोपी के कार की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। पुलिस भी लगातार पीछा कर रही थी। तभी आरोपी ड्राइवर ने शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में अपना कंट्रोल खो दिया और सीधे सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। 22 साल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और वहीं रूस के दागिस्तान में यात्रियों से भरा एक हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की जानकारी है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वीडियो में दिखाई दिया कि पायलट ने हेलीकॉप्टर को जमीन पर लैंड कराने की जैसी ही कोशिश की, उसी दौरान उसका पिछला हिस्सा टूट गया। इसके बाद पानी में भी लैंडिंग की कोशिश हुई, लेकिन बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि फिर हवा में उड़ान भरने लगा। कुछ देर तक हवा में गोता खाते हुए विमान यूं ही आसमान में चक्कर लगाता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। इसकी वजह से हेलीकॉप्टर में मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई।
हादसा कैस्पियन सागर के पास हुआ। उत्तराखंड ने कल अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने का ऐतिहासिक उत्सव मनाया और राज्य की रजत जयंती के खास अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए राज्य के अलग अलग कोनों से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत पहाड़ी बोली में की, जिससे वहां मौजूद जनता के चेहरे खिल उठे। मेरा भाई बंधुओं, दीदी भूलियों, दाना सयाणों, आप सबू कई मेयर नमस्कार। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य को 8,260 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें मुख्य रूप से केदारनाथ रोपवे और जमरानी बांध परियोजना शामिल है। आज भी यहाँ कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल से जुड़े ये प्रोजेक्ट्स यहाँ रोजगार के नए अवसर तैयार करेंगे। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने जनता को उत्तराखंड की 25 सालों की उपलब्धियां भी गिनाई और भविष्य में भी निरंतर विकास का वादा किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड की गौरवशाली यात्रा के प्रतीक के रूप में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने राजस्थान के पवित्र शहर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने गुरु श्री विशाल बाबा साहब से भी आशीर्वाद लिया। दर्शन के बाद मुकेश अंबानी ने नाथद्वारा में यात्री और वर्ष सेवा सदन बनाने का भी ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने 15 करोड़ रुपए का दान भी दिया। सेवा सदन में 100 से ज्यादा कमरे बनेंगे, जिसमें बुजुर्ग, वैष्णव और आने वाले भक्तों के लिए आधुनिक और बेहतर सुविधाएं भी होंगी। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 50 करोड़ से ज्यादा है, जिसे 3 साल में पूरा किया जाना है। और वहीं पाकिस्तान में तहरीक तालिबान के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को आईडी विस्फोट में उड़ा दिया। इसमें कम से कम 10 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में इस घटना को अंजाम दिया। आतंकियों ने घात लगाकर पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया। इस हमले के बाद वाहन की जो हालत हुई, उसे देखकर ही नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों के वाहन पर टीटीपी के 15-20 हथियारबंद आतंकियों ने सड़क किनारे छिपकर आईडी बम फोड़ा और फिर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। सामने आए वीडियो में धुआं और क्षतिग्रस्त वाहन दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि विस्फोट की आवाज मीलों दूर तक सुनाई दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। यह हमला अफगानिस्तान सीमा के नजदीक हुआ, जहां टीटीपी की घुसपैठ बढ़ रही है। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में 600 से ज्यादा आतंकी घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें सैन्य ठिकानों पर हमले प्रमुख हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।